दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे अर्बन नेट हाउस में हमारे इन ग्रो बेड में हल्दी को बोने के बारे में। दोस्तों, हमने पिछले साल भी इस नेट हाउस में हल्दी बोई थी, तो उसको बोई थी हमने बड़े वाले गमलों में, जिसकी चौड़ाई थी करीब 2 फुट और डीप यानी ऊंचाई थी करीब 1 फुट। उसमें हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला और हल्दी काफ़ी अच्छी हुई। इस बार हम उसको उन्हीं गमलों में ना लगाते हुए हम ये कम ऊंचाई वाली करीब 9 इंच ऊंचाई वाली ग्रो बेड में लगा रहे हैं, जिसमें इफेक्टिवली माटी तो 8 इंच ही बचेगी। और इस पर देखने की कोशिश करेंगे कि इतनी मिट्टी में हमें किस तरह का यील्ड मिलता है। इसके लिए हमने 2 चीज़ें करी है। एक तो हमने अलग अलग वेराइटियों का चयन किया है, यानी तीनों बेड में हम अलग अलग वेराइटी लगाएंगे। दूसरा, हम जो भी लगाएंगे उसका हमने वेमेंट कर लिया है, और वेमेंट वाली जो चीज़ है उसको हम लगाने के बाद इसका आउटपुट हम अंत में कंपेयर करेंगे। दोस्तों, हल्दी को उगाने के पहले उसमें स्प्राउटिंग मतलब कि फुटाव आना जरूरी है। यदि मैं आपको मेरी हल्दी दिखाऊं तो इसका फुटाव कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर जो व्हाइट दिख रहा है वो इसकी नई फुटान है। ये वाली आंखें भी अभी थोड़ी निकल कर बाहर आ गई है। तो ये सभी जगह से इसको फुटाव की संभावना है। तो इस तरह का जो बीज है इसे हमें लगाना चाहिए। दोस्तों, इन हल्दी के बीजों को हम इन ग्रो बेड में लगाने वाले हैं। तो ग्रो बेड में लगाने से पहले आइए पहले इसका वजन कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहे हमने कितना बीज डाला है और कितना आया है। तो दोस्तों, अभी हमने हमारी हल्दी के जो कंद है उसको बीज का इकट्ठा करके रख लिया है। हमारे पास 3 बेड है और 3 बेड में हम 1-1 फुट की दूरी पर 2 लाइन लगाएंगे, जिसमें 20 कंद जाएंगे। यानी 3 बेड में हमारे कुल 60 कंद जाएंगे, जिसको हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसका वजन कर रहे हैं और इसका वजन आ रहा है 546 ग्राम। इसका मतलब हर बेड में करीब 9 ग्राम का एक ट्यूबर जाएगा और बेड में करीब 180 ग्राम का वजन हम डाल रहे हैं। तो अभी इसको हम बुआई करेंगे। तो दोस्तों, अभी हमारे बीज का वजन हो चुका है, हम इसे अभी यहाँ रख देते हैं और अभी बात करते हैं पहले हमारी बेड को तैयार करने के बारे में। दोस्तों, हमारा जो पुराना पाक जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद हमने इस बेड में पानी बंद कर दिया, इससे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ऊपर की नमी है वो निकल जाए। इसके बाद अभी जब हल्दी बोने की बारी है तो उसके पहले हमें इसको नरिश करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसमें खाद डालनी पड़ेगी, क्योंकि हल्दी को बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए और वो मैनेज करने के लिए हमें अच्छी तरह इसको खाद का प्रबंधन करना पड़ेगा। खाद प्रबंधन के लिए ये जो हमारा बेड का लेंथ है वो करीब 10 फुट है और चौड़ाई 1.5 फुट है। अभी हम प्रति चौरस मीटर करीब 4 से 5 किलो गोबर की सड़ी गली खाद डालते हैं और करीब 100 ग्राम के करीब प्रति चौरस मीटर कोई भी खली डालते हैं। हमने यहाँ पे गोबर की सड़ी गली खाद इकट्ठा करके रखी है, थोड़ी डाली है, थोड़ी रखी है, अभी जो डालेंगे। और यहाँ पे हमने नीम की खली भी तैयार रखी है। नीम की खली हम 1.5 मीटर के हिसाब से करीब 150 से 200 ग्राम डाल देंगे। और जो हमारी गोबर की खाद है हमें इस बेड में 4 से 5 किलो डालनी है। इसके लिए हमने बेड में ये गोबर की जो खाद है इसको इस तरह फैला देना है। ये हमने बहुत ही अच्छी सड़ी गली खाद ली है, जिससे हमें तुरंत न्यूट्रिशन मिले। इसके साथ ये जो हमारी नीम की खली है उसको भी हम डालेंगे और ये करीब 2 बाउल डालेंगे, जो करीब 70-80 ग्राम का होता है। तो इस तरह नीम की खली को भी फैला देंगे ताकि हर जगह वो बिखर जाए। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस जो बेड है हमारा उसकी गुड़ाई करके मिट्टी को लूज करना होगा। इसके लिए हमने एक कुदाल की मदद से हम इसको लूज करेंगे। आप चाहे तो खुरपी की मदद से भी लूज कर सकते हैं। तो आपको इसको मिट्टी को अंदर तक मिक्स करते जाना है और गुड़ाई करनी है, ताकि सारी मिट्टी लूज हो जाए और भुरभुरी हो जाए और जो हमने खाद डाली है वो अच्छी तरह मिट्टी में मिक्स होकर नीचे तक चली जाए। ये देखिए, ये हमने गुड़ाई कर दी एक सेक्शन की, आपको बताने के लिए। अभी हमें इसको लेवल कर देना पड़ेगा और कोई लंप वगैरह है तो इसको तोड़ के हम लेवल कर रहे हैं। लेवल करने से हमारा मिट्टी इस तरह हो जाएगा, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें बुआई कर सकते हैं। तो
अभी बुआई की बात करते हैं। हम इसमें 2 लाइन लगाएंगे हल्दी की। दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस रहेगा करीब 1 फुट और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी हम रखेंगे 1 फुट। पर हम इसको सीधा ना लगाते हुए जिगजैग में लगाएंगे ताकि हमारी हर एक हल्दी को बढ़ने के लिए अच्छी जगह मिले। दूसरा, हल्दी के बीज को जो नॉर्मली हल्दी जो फैलती है ये इस तरह फैलती है, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन वाइज लगाएंगे ताकि ये दोनों बाजू में फैले। जहाँ 1 फुट जगह है, ये जो हमारा ग्रो बैग का एंड है उस बाजू नहीं जाए। तो 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो हम हल्दी के बीज को सेट कर लेंगे। तो अभी हमने लास्ट बीज यहाँ पे लगाया है, तो हम यहाँ से करीब 1 फुट दूर ये बीज सेट कर रहे हैं। इसी तरह हमें सारे बीजों को सेट करना है। ये हमारा जो जाली है वो करीब 1 फुट का है। हम इस तरह 1-1 फुट पर ये बीज को सेट कर रहे हैं और बाद में पीछे की साइड हम इस दोनों के बीच में एक बीज को रख रहे हैं। इस तरह पहले हम बीजों का पहले ऑर्गेनाइज कर लेंगे और इसके बाद हम बुआई करते हैं। बुआई करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। हमारी जो हल्दी है इसकी जो फुटान है यहाँ पे है और यहाँ से होने की संभावना है, इसको हमें हॉरिजॉन्टल रखना है। यदि हम इस तरह रखेंगे तो ये 2 फुटान तो निकल आएगी, इसमें यदि फुटान आनी है तो उसको मुश्किल होगी, तो हम इसको लेटा के रखेंगे। अभी रखने के लिए हमें यहाँ हल्का सा गड्ढा करना है। गड्ढा हमारी जो मोटाई है उससे 2 गुना ज़्यादा करना है ताकि ऊपर 2 गुना मिट्टी आ जाए। इसके बाद हल्दी के बीज को संभाल के यहाँ रख देंगे और मिट्टी से ढक देंगे। बस इतने से बुआई से हमारा काम हो जाएगा। एक बार हमारी जब बुआई हो जाती है उसके बाद हमें क्या करना है, यदि हम दिन में बुआई कर रहे हैं तुरंत पानी चालू करें। हम शाम के समय बुआई कर रहे हैं तो हम लेट पानी चालू कर सकते हैं, कल भी करेंगे। पर इससे पहले हमें इसमें मल्चिंग करना होगा। मल्चिंग 3 प्रकार की हो सकती है। या तो आप सूखे पत्ते डाल दीजिए जो हम डालने वाले हैं, आप कुछ ग्रीन मैन्योर क्रॉप डाल दीजिए इसमें, या फिर आप हरे पत्ते भी तोड़ के एक बार डाल दें। हम यहाँ पे सूखे पत्ते डाल रहे हैं, हमने इकट्ठा करके रखे हैं और हम क्या करेंगे, करीब 2 से 3 इंच का लेयर मल्चिंग का इस पर इस तरह बना लेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें नमी बनी रहेगी एक तो। दूसरा, जब हल्दी का अंकुरण होगा तो उसका जो नया वाला शूट है नाजुक वाला, उसको जो शुरुआती का अवस्था है उसकी, उसमें सूरज की गर्मी से उसको नुकसान कम से कम होगा। तो इस तरह हमें मल्चिंग से इसको ढक देना है। बस इसके बाद हमें इसको हल्के हल्के पानी देते रहना है। करीब 15 से 20 दिन के अंदर उसकी फुटाव शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल सा तरीका हल्दी को हमारे घर के गार्डन में ग्रो बैग में लगाने का। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये मेरा तरीका पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर दीजिए। आप भी अपने घर की ज़रूरत की हल्दी अपने घर पर ही अपने गार्डन में ग्रो बैग में या गमलों में इस तरह लगा के ताज़ी हल्दी का आनंद लीजिए। हैप्पी ग्रोइंग।